नंबर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। हाँ, यूनिट नंबर सेकंड को ऑसिलेशन को चैप्टर है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यूनिट थर्ड पे जाए। ये तो यूनिट और है, 12 टेक और है, 100 मिनट की यूनिट है। हाँ, ठीक है, आप देखो यूनिट थर्ड। अब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ ली नहीं है। अब आगे कंटिन्यू है थर्ड यूनिट में। समझ गया कि वो आगे कंटिन्यू है थर्ड यूनिट में। यूनिट थर्ड नाम के सरल आवर्त गतियों का अध्ययन। यूनिट को नाम सरल आवर्त गतियों का अध्ययन। सरल आवर्त गतियों का अध्ययन। सुप्रीम पोजीशन ऑफ एसएच। सुप्रीम पोजीशन ऑफ एसएच। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम पोजीशन या अध्यारोपण होता क्या है। अध्यारोपण क्या होता है? अध्यारोपण कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम पोजीशन क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम पोजीशन क्या होता है? पढ़ाई कैसे करें, है ना? यानी जब कोई भी दो वेव आता है या तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे या सरल आवर्त गतियों के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना? यानी जब कोई अपने दो या दो से अधिक सरल आवर्त गतियां किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो इनका जो परिणामी डिस्प्लेसमेंट है वो इन सभी के बीजगणितीय योग या सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है? बराबर, है ना? यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम पोजीशन। दोबारा सुनिए कि दो या दो से अधिक सरल आवर्त गतियां जब एक बिंदु पर फोकसित होती है या अध्यारोपित होती है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है? इन सभी के वेक्टर एडिशन की सम के इक्वल। बात समझ आ रही है? ठीक, यानी आपने कोई भी सरल आवर्त गतियां हैं, जहां पर अगर एक y1 है, दूसरी y2 है, तीसरी y3 है, और रिजल्टेंट आप मान लो y, तो क्यों वो फिर आपको रिजल्टेंट आपको y = y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर डैश 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 चलता है। तो वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम पोजीशन। इतनी बात समझ बाकी सारा पहला एक बार लिख लो, फिर आप आगे बढ़ो। ऐसे हो जाओ सारा। जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम पर मिलती है, किसी माध्यम पर मिलती है, क्या अध्यारोपित होती है, मिलती है या अध्यारोपित होती है, तो इन
तो इन तरंगों का परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो इन तरंगों का परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात y वेक्टर इज इक्वल टू ये लिख दो क्या सभी नेक्स्ट एफिक लगाओ। एक रेखा के अनुदिश समान आवर्त वृत्तियों का अध्यारोहण। एक रेखा के अनुदिश एक रेखा के अनुदिश समान आवर्त वृत्तियों का समान आवृत्ति की आवर्त वृत्तियों का अध्यारोहण। एक रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की आवर्त वृत्तियों का अध्यारोहण। देखो बोल के रख दो एक बार। अब बताओ आपको एक बात तो कोई भी आपने पार्टिकल ऐसा समृद्धि करने लग रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन करने लग रहे हैं कोई तो बेंगो दोलक को विस्थापन समीकरण के दोलक को विस्थापन समीकरण ऐसा समीकरण के वे d square x upon dt square plus omega naught square x is equal to निकाल लिया अवकल समीकरण था ना। आप ही बात बताइए मैं कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप जब चैप्टर स्टार्ट करो तो शुरू में ही पढ़ी पहला और फिर देखियो वो पूरे चैप्टर के अंदर आया काम आई देखो यही मैं थाने एक बात और बताई मैं जो आज की विस्थापन दोलक को विस्थापन समीकरण निकाले वो भी इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत ही काम बताइए वो के बेटा को फिर आया होगा x a sin omega naught t plus phi ये दोनों पट गए होंगे है नहीं। अब तो इतनी बात ध्यान हो इसके संसार अब एक रेखा है एक रेखा के अनुदिश एक रेखा का अनुदिश समान आवृत्ति बंद की रहनी चाहिए समान है ओमेगा नॉट की वैल्यू की रहनी समान दोनों और सरल आवर्त वृत्तियां अपन अध्यारोहण होंगे ठीक है। एक रेखा के अनुदिश
एक रेखा के अनुदिश दो समान, अच्छा दो समान मतलब दो लिखते हैं, दो लाइन देंगे आप। तो देखो माना एक रेखा के अनुदिश, एक रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्तियां इसके बाद जिनके आयाम क्रमशः V1 में इतनी बात समझ पाते हैं। रुचि आंसर है, चलो एक एक सारा ही आंसर रुचि है। अब देखो बेटा, यानी मैं मैंने के बात बताई कि x a sin ओमेगा नॉट t प्लस फाइव। अब ये अपन विस्थापन समीकरण है। आप दोलक है, एक दोलक है कोई कण है, तो अपने ऑसिलेटरी मोशन करना लगे ऐसे समीकरण तुम आप के निकाल लेना, आप x की वैल्यू निकाल, ऐसे सब गति करने लगे तो आप x की वैल्यू निकाल, अटैक है तो है अटैक है, ठीक है। तो देखो फिर एक तो आप मान ली y1 और एक आप मान ली मित्रों y1। तो y1 आप क्या लिखा a sin ओमेगा नॉट t प्लस 5 और अटैक लिखा था a2 sin ओमेगा नॉट t प्लस। कोई दिक्कत है बोलो? ऐसा ना क्या ऐसा कोई दिक्कत है इस बात की बात। आज समीकरण नंबर 1 है और आज समीकरण नंबर आपने का 2। तो आपने क्या लिखा? अध्यारोपण के सिद्धांत को क्या लिखा? कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम पोजीशन ये लिखा है। सारा डाबल होते बताओ y y1 लिख दिया मैंने। आज समीकरण नंबर 3 है, कितना नंबर आएगा? तो समीकरण 1 2 3 के लिखा तथा समीकरण 3 से ये लिखा था y इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है? a1 sin ओमेगा नॉट t प्लस 5 प्लस में a2 sin ओमेगा नॉट t प्लस। कौन चला? नेहा सही चला। अब बताओ ये है वो आगे मुझे है कॉमन ले लेना, कॉमन लेके रखा दबा करके ठीक है। हम सुनना ना चाहोगे क्या वेरी sin a प्लस b को फॉर्मूला करो ये है sin a cos b प्लस फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला तो y इक्वल टू a1 को बना के चलो
फेज डिफरेंस। ठीक है, समझ गया ये बात करने से। जी दोबारा सुनिए ना समझे तो जी आपने अगर आप कोई भी एक वेव जाना है, ठीक है, अब एक दूसरी भी और जाना है या दूसरी एक मान लगे एक पॉइंट पर आपने एक बात दिया तो अटैच को फेज डिफरेंस हम दोनों अलग-अलग लेवल स्टैंड करते हैं। बात समझ में आई? एम्पलीट्यूड भी के मिलेगो अलग-अलग, जब भी मैं A1 और A2 लिखे, बात समझ में आई? अब सुनो तो आपने अब देखो अब लिखा ना अब अटैच के लिखा हुआ फिर अल्फा 1 और अल्फा 2 लिखा हुआ डालो, है नहीं? ये लिखा ना अल्फा 1 और अल्फा, अटैच अल्फा 1 लिख दियो और अल्फा के लिख दियो। अब लगा दो तो A1 sin A आगे cos B मतलब cos अल्फा 1 प्लस में साके A1 भी है साके रखियो A1 रख दो, ठीक है नहीं? A1 भी तो साके cos A मतलब cos ओमेगा t, sin B मतलब sin अल्फा 1 को पहला का काम है, वो पहला का काम हो गया। आगे वो देखो O प्लस है तो O प्लस आगे बढ़ है। अब देखो A2 अब sin A प्लस sin एक चीज और होता है एक बार कैलकुलेशन में साके साके समझता चाहिए, ठीक है नहीं? बाद में भले बाद में अचानक कि हम देखो कहीं पढ़ी हो तो साके रखते हैं, हां खाना मिलता है। अब देखो या प्लस आगे और A2 sin A मतलब sin ओमेगा नॉट t, ठीक है? sin A cos B वो मतलब हो गया cos अल्फा 2 प्लस में A2 cos A मतलब cos ओमेगा नॉट t और sin अल्फा को लिख देंगे। अब बताओ कॉमन इनमें क्या होगा? कॉमन के क्या है? इनमें देखो sin ओमेगा नॉट t कॉमन आएगी, एक तो sin ओमेगा नॉट t है, एक sin ओमेगा नॉट t है। आ दोनों में क्या है? sin ओमेगा नॉट t कॉमन आ गया तो लो sin ओमेगा नॉट t कॉमन आ गया। मतलब ये बच गया वो A1 cos अल्फा 1 प्लस में A2 cos अटे कॉमन आ गया, एक बार cos ओमेगा नॉट t आ गया, एक बार cos ओमेगा नॉट t आ गया, ठीक है? अटे cos ओमेगा नॉट t कॉमन ले लो आप, ये बच गया वो A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा। इतनी बात समझ में आती साथ बोलो। अब इस समीकरण में हल करने खतरा का क्या कराना मानना ना, क्या कराना मानना, ठीक है? अब देखो अच्छा देखो A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 और एक आपने कराओ A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा, ये दोनों से आप होना, ठीक है? अब देखो अटे देखो sin अटे कोई भी एक एंगल मान लो A मान लो, अटा आना चाहिए फिर के sin A अटे क्या आना चाहिए cos B, sin A cos B आना चाहिए तो आप माना था तो A cos, ठीक है? प्लस में cos है ये अटे भी आना चाहिए फिर अटे तो आप माना था तो ये आज तक हमारा अरे तो हाँ दोबारा सो ए चीज ना सॉल्यूशन निकालने खतरा का क्या करता है? अब आ वैल्यू बना B1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 इंग्लिश का आप रखना तो रखना चाहिए रखना देखो sin है, ठीक है? sin वाला क्या है cos, sin A cos sin A प्लस B को हम लोग मान, ठीक है? तो एक खातर देखो A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 की जगह आप ये cos नहीं मान लिया ना, जरा क्या देखो sin A cos B प्लस cos A sin, ठीक है? अब देखो ऐसे समीकरण आ गया, आपने कितनी आ गई आ 4 आ गई, आ 5 आ गई और आ गई डालो 4 5 6 में अंदर मान रखो, मान रखते हैं। फिर क्या जब आप अरे अध्यारों
अध्यारोपित समीकरण आ जाए रखना। देखो फिर समीकरण नंबर 4 5 6 से, समीकरण 4 5 6 से देखो फिर y इज इक्वल टू अटैक और अटैक आपने देखो अटैक क्यों sin ओमेगा नॉट t और a इसका केयर हुआ फिर a cos फाई, तो इन मैं लिख सकता हूं sin ओमेगा नॉट t a cos फाई प्लस में आगे क्यों cos ओमेगा नॉट t a sin फाई, cos ओमेगा नॉट t a। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो क्या लिखा है y इज इक्वल टू क्या जरूरत है ए हटा के बाहर दोनों और क्या जवाब है sin ओमेगा नॉट t प्लस। आज की समीकरण आई है समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 एक रेखा के अनुदिश, एक रेखा के अनुदिश दो समान आवृत्तियों के लिए, एक रेखा के अनुदिश समान आवृत्तियों के लिए दो सरल आवृत्तियों का, दो सरल गतियों की अध्यारोपित या विस्थापित, अध्यारोपित से विस्थापित यानी डायरेक्ट विस्थापन सरल आवृत्तियों की अध्यारोपित विस्थापन समीकरण कहलाते हैं। आप देखो अपन ये करना पड़ेगा, एक तो फाई की वैल्यू चाहिए, अपन फेज डिफरेंस की वैल्यू चाहिए और एक ए की भी तो वैल्यू चाहिए, एफ की तो अपन निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो देखो पहला अब देखो फाई की वैल्यू निकालना है, क्या फाई की वैल्यू निकालना है आपका देखो एस समीकरण, तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 5 को भाग लगाते हैं, समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 5 को क्या लगाऊंगा भाग, लगाओगी भाग, समीकरण नंबर 5 बटे समीकरण नंबर 6 क्लियर कर दिया। क्लियर करके जोड़ दो इसमें वेरी गुड। चलो ऐसे करते हैं, समीकरण नंबर 5 ई स्क्वायर प्लस समीकरण नंबर, तो देखो फिर हाँ वो बिया से तो एक ही बात है, दोनों करना पड़ेगा अपना। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ये आपने करेंगे बोलो a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 की स्क्वायर, ठीक है, यानी a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 की स्क्वायर प्लस में a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 की सोल्व करा तो क्या एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकलेगी आपकी टाउ ए की वैल्यू निकलेगी आपकी, अगर भाग लगाऊंगा नीचे फाई की वैल्यू निकलेगी आपकी, ठीक है। अगर आप एक का भाग लगावा नहीं जब तो फाई की वैल्यू निकल नहीं आएगी, और अगर अब जोड़ दियो या घटा दे जितने निकल गया आपको ए, ठीक है।
तो आ गया अपने a स्क्वायर। अब ए ना पास सोल्व कराना, ए ना पास ये कराना 100। अब एक चीज और बताऊं, ए ना पास बेटा अब क्या करेगा बेटा, और कोई चीज में अंतर निकालना होगा तो जोड़ांगा आपको बेटा होगा। अरे हम यहाँ तो कोई चीज में अंतर निकालना होगा तो जोड़ांगा या बेटा होगा। ये निकलेगा फेज की ट्रेस निकलेगा, फेज की ट्रेस निकला अंतर, ये निकला में अंतर जो बेटा बेटा जुड़े। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा जो बेटा होगा क्या क्या नहीं है, कलांतर निकालना होगा जोड़ा जाए बेटा ऐसा कोई चीज को अंतर निकालना होगा अपन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इन्हें भी करना पड़ेगा माइनस ए स्क्वायर ले लिया या माइनस कॉमन लेके काटते हैं, अजीब सी लग रही है। रुको बाद में करना पड़ेगा। पहला तो देखो a स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस q j cos स्क्वायर phi j, n सोल्व करो टाइम, n सोल्व करो क्या हो a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2, यानी फिर n भी अपन यही कराना। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख है a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस में 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा, ठीक है। फिर प्लस के अंदर a1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2a1 a2 sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, ठीक है। अब देखो वो तो जब आपने कर दिया, चलो वो तो जब आपने कर दिया, अब देखो a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 और एक और बच गया बढ़िया रहा अटक गया बचा वो, और एक वो है एक और बचा वो, तो a1 a2 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 वो के बजाय प्लस में है cos a माइनस b को फॉर्मूला बना के दे दिया, ठीक है। वेरी नंबर बता दो कोई बता दो तो a1 a2 ना बड़ा को माइनस 2 से cos अल्फा 1 माइनस में अल्फा 2 कोई बड़ा को cos a माइनस b को फॉर्मूला बना के कोई बड़ा को ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम आ गई, याद रखना वो बड़ी कोई डाउट नहीं मार वो समय की सवारी तो मेरी याद पड़ेगी किन कर दिया सही है। अब देखो वो आगे आपने जहां तक एक वैल्यू निकालना एक ही वैल्यू निकालना तो क्या होगा आपने अंडर रूट ले लेते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और a की पावर g की पावर
सही सामान आके कोई दिक्कत को नहीं कहेगी। अब अपन फाई की वैल्यू निकाला था, फाई की वैल्यू निकाला था तो हाँ फाई की वैल्यू निकाला था तो जरूर है समीकरण नंबर 6 में और समीकरण नंबर 5 को खेल जाता है ना हाँ खेल जाता है तो क्यों वो a sin फाई बटे a ओ ये आगे बताओ a1 sin alpha 1 प्लस में a2 sin alpha 2 ठीक है। अब सुनो, अब जो अपने अब देखो एक बार जो a को कैंसिल कर दो और वो आ जाएगा आपको अपने tan फाई क्या है वो tan फाई आ जाएगा यानी a1 sin alpha 1 प्लस में a2 हो गया वो आ गया अपने tan। अब सुनो और अब देखो जो भी आपने जहां अल्फा 1 और अल्फा 2 का डिफरेंस अगर स्मॉल कला यदि है कि स्मॉल कला में यानी अल्फा 1 बराबर की होता है तो अल्फा 2 की वक्त है अल्फा तो ये बात एक कंडीशन बना है तो क्या कंडीशन बना है tan phi a1 sin alpha प्लस में a2 sin alpha बटे में a1 cos alpha प्लस a2 cos alpha। अब कॉमन क्या आ गया sin alpha a1 प्लस में a cos alpha a1 प्लस a1 कैंसिल बच्चा वो tan alpha tan phi ठीक है। आप कंडीशन आती है और एक अंदर देखो फिर एक अंदर देखो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा या बराबर है तो आप वैल्यू को जीता तो 0 तो a की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी a1 स्क्वायर प्लस क्या होगा डायरेक्ट a इक्वल टू a1 प्लस ठीक है। अब आप कितना नंबर समीकरण आ गई 8a वही बनाते हैं चलो बता आज समीकरण आ गया अपने अब मैं देखो ये समीकरण 7 9 व 10 समीकरण बनाओ y a1 प्लस a2 आगे क्या हो sin ओमेगा नॉट t प्लस फाई इसका क्या होगा फाई एक बटा अल्फा बटा फाई एक बड़ा समीकरण नंबर 7 है फाई क्या होगा आज सोचो नंबर समीकरण है आइए आप